ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, देव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। आज बाबा घर जाने की तैयारी करा रहे हैं। कहते हैं, बहुत गया और थोड़ा ही समय रहा है, इसलिए पुरानी दुनिया से अब जास्ती दिल ना लगाओ। अब जो लगी हुई है उसको भी भूलना है। जब इस सृष्टि का ही समय थोड़ा रहा हुआ है, तो इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है उसका समय भी थोड़ा ही होगा। भले ही आज ही नया क्यों नहीं बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन जब सृष्टि ही खत्म हो जाएगी तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, जब ये अचानक होगा तो तुम बच्चों को दुख होगा। इसलिए बच्चों, तुम अभी से इस सब को भूलते चलो, क्योंकि बाबा हमें दुख से निकालने आया है, हमें किसी भी प्रकार का दुख देने नहीं आया। जब हम बाबा की श्रीमत को नहीं मानते हैं ना, तभी हमें दुख होता है, क्योंकि हमारी दिल कहीं कहीं लगी हुई होती है। और जब वहाँ से अचानक कुछ भी हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो हमारी दिल टूट जाती है, दुख होता है। लेकिन बाबा तो पहले ही सावधान कर देते हैं कि बच्चे दिल ना लगाओ, जहाँ लगी हुई है वहाँ से भी हटाकर शिव बाबा को याद करो, क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है, इस सृष्टि का भी और इस सृष्टि के अंदर तुम आत्माओं का भी, क्योंकि अचानक ही सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें एवर रेडी रहना है, साक्षी होकर देखना है। बाबा बताते हैं, मिरुआ मौत मलू का शिकार, यानी जो फरिश्ता बनेंगे वो ही इस दृश्य को देख पाएंगे और सहज ही बाबा के साथ घर भी जा पाएंगे। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगी, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को बाबा रोज यही पढ़ाई पढ़ाते हैं कि बच्चे, तुम योग बाबा से लगाओ, याद बाबा को करो, इसीलिए तुम फरिश्ते बनकर साथ चले जाओगे। तुम्हें इस संसार की तरह भोगना नहीं भोगनी पड़ेगी। मैं तुम्हें नैनों पर बड़े प्यार से लेकर जाऊंगा, मैं कोई भी कष्ट नहीं दूंगा। तुम ऐसे जाओगे जैसे मक्खन से बाल। तो बाबा हमारी तैयारी ही ऐसी कराता है। आगे बाबा कहते हैं, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। बाबा कहते हैं, निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलूक का शिकार। हम मलूक फरिश्ते बनकर अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति भी फर्स्ट क्लास बन जाएगी। ज्ञान कैसा हो, सदा बुद्धि में टपकता रहे कि अब घर जाना है, और घर जाने के लिए मेरे बाबा ने मुझे क्या तैयारियां बताई हैं, मुझे उन तैयारियों को पूरा करना है। कि बिना तैयारी के सहज हम घर नहीं जा सकते। घर तो सब ही जाएंगे, लेकिन बड़े हिसाब किताब चकतू करके, कष्ट भोग करके। लेकिन हम सहज जाएंगे जब हम इस पुरानी खाल को भूलेंगे, एक बाबा को याद करेंगे, तो ही हमारे हिसाब किताब सहज चकतू होंगे और नया हिसाब किताब नहीं बनेगा। अगर हम इस खाल को नहीं भूलते हैं, सारा ही दिन इस देह और देहधारियों के बारे में सोचते हैं, तो संगम युग पर हम अपने विक्रम ही बनाते रहते हैं। क्योंकि विक्रम बनाने के लिए कोई हाथ पैरों से विक्रम लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे हैं, किसी को मार पीट रहे हैं, इनसे विक्रम नहीं बनते। कहते भी है ना कि जो खुली चोट होती है ना, उससे ज़्यादा दर्द जो गुम चोट होती है वो दे जाती है। खुली हुई चोट को तो फिर भी मरहम आदि लगाकर पट्टी करके ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो गुम चोट होती है वो बड़ा दर्द करती है, बहुत समय तक करती है। तो ये जो हमारे मन के व्यर्थ संकल्प, किसी के प्रति गलत संकल्प, नेगेटिव सोच, ये जो भी हैं सब हमारे गुप्त हैं, और ये जब तक ये गुप्त ठीक नहीं होंगे तब तक हमारा पुरुषार्थ ठीक नहीं हो सकता।
इसलिए आत्मा भी गुप्त है, आत्मा की पढ़ाई भी गुप्त है, और हमारा बाबा भी गुप्त है, और हमारी राजाई भी गुप्त है। हमें इस बात को समझना होगा। हमारी तैयारी की शुरुआत क्या है और अंत क्या है, हमें हर रोज विचार सागर मंथन करना होगा। आज का गीत है, यह कौन आज आया मेरे मन के द्वारा, सवेरे सवेरे पायल की झनकार लिए। बाबा ज्ञान रत्नों से हमें हर रोज श्रृंगार करने आते हैं। जो जितना उसी नशे में बैठते हैं वो उतना ही उस श्रृंगारे जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। स्वर्ग इतना बड़ा होता है और स्वर्ग इतना छोटा होता है, और नरक इतना बड़ा होता है। बाबा कहते विचार करो, क्योंकि नरक में पतित मनुष्य पतित ही पना फैलाते हैं, तो बढ़ता जाता है, सब कुछ पतित होता जाता है, और स्वर्ग में थोड़े होते हैं और सुखी होते हैं। इसीलिए छोटी दुनिया सुख की दुनिया गाई हुई है। छोटेपन में, छोटी उस चीज में कोई भी विकार नहीं होता। जिस प्रकार से शरीर होता है, छोटा होता है तो कितना ठीक होता है, सब कुछ जैसे अच्छा ही होता है उसके जीवन में। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वृक्ष भी जैसे बड़ा होता जाता है, बीमारियां उसको आनी शुरू हो जाती हैं। और जब वो बिल्कुल ही बड़ा हो जाता है, अंतिम समय पहुंचता है, तो बिल्कुल विकारों से, बीमारियों से जड़ी-भूत हो जाता है। ऐसे ही ये सृष्टि है, जैसे जैसे बढ़ती चली गई, बीमारियां, पतितपना उन सब में आता चला गया, तो सृष्टि बढ़नी शुरू हो गई और बिल्कुल अंत में आकर के जड़ी-भूत अवस्था को पा गई। तो इससे बुद्धि योग निकालना है, बाबा को याद करना, स्वयं को आत्मा समझना है। आज बाबा हमें देही अभिमानी बनने के लिए क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं 108 चित्तियों वाला कपड़ा पहनो। भल बड़े आदमियों से, ज्वारियों से कनेक्शन था, लेकिन नशा टूट जाए। 108 चित्तियों का कपड़ा पहनने के लिए बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा देह अभिमान इसी से टूटेगा। पहले हमने देखा था कि जैसा समय था वैसा ही अनुसार सृष्टि चल रही थी, सृष्टि में रहने वाले मनुष्य चल रहे थे। तो चित्त के कपड़े भी पहने जाते थे, संस्था में भी पहने गए और संसार में भी देखा जाता था। तो पहले बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग परिवार चित्तियाँ लगाकर पहनते थे, क्योंकि समय ही ऐसा था। और जैसा कहते हैं, जैसी सृष्टि वैसा ही, जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है। लेकिन अब देखने में आता है कि ना ही तो इस सृष्टि पर कोई चित्त के कपड़े पहनना पसंद करता है, और ना ही संस्था में हमने कोई ऐसा चीज़ देखी है, क्योंकि जैसा समय वैसा अनुसार ढलना पड़ता है। लेकिन बाबा ने बिल्कुल सत्य ही कहा है कि चित्त के कपड़े पहनोगे तो देह अभिमान टूट जाएगा, क्योंकि देह अभिमान हमारे रग रग में बसा हुआ है। अगर किसी को पूरा संपूर्ण देही अभिमानी बनना है, संपूर्ण, तो चित्त के कपड़े पहनो। हर चीज समय अपने अनुसार परिवर्तन कर ही लेता है। इसीलिए समय को, ड्रामा को बड़ा बताया जाता है कि ड्रामा अनुसार जब जो होना होगा वो परिवर्तन हो ही जाएगा, वो काम होकर ही रहेगा। बाबा कहते हैं गीता का यह मंत्र मन मना भव बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते। खाली मन मना भव करने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन अपने मन को समझाकर बाबा की याद में लगाओ, अच्छी भावनाओं में परिवर्तन करो, शुभ भावना, शुभकामना रखो, तभी इसका फायदा होगा। बाबा बताते हैं भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा भारत में ही आकर तपस्या का फल देते हैं और भारत को ही नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए सारी तपस्या, सारा त्याग कहाँ दिखाया है? भारत में। और देवताओं के तीर्थ स्थल भी कहाँ दिखाए हैं? भारत में। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते यह ज्ञान सुनते सुनाते हैं तो पुराणों से भी तीखे जा रहे हैं।
देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालते जाओगे तो मालूम पड़ जाएगा कि कितने जो पुराने थे वो अभी बिल्कुल डल हो गए हैं, और जो नए नए आ रहे हैं वो इनसे भी तीखे जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये दौड़ है, इसको अभी इसकी कोई भी फाइनल लिस्ट नहीं लगी है कि कोई भी लास्ट सो फास्ट जा सकता है, लेकिन फास्ट जाने का पुरुषार्थ क्या है? जो बाबा के पूरे डायरेक्शंस को फॉलो करेगा, जो एक ब्रह्मा बाबा को देखेगा, वही लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट में जा सकता है। लेकिन चांस बाबा कहते हैं बहुत कम होते हैं बाद वालों के। अच्छा, बाद में इतनी तपस्या नहीं करते बच्चे, पुरुषार्थ तो कर लेते हैं, लेकिन जो तपस्या का जो पाठ था दादियों के समय पर, अभी पिछाड़ी में वो चीज़ें नहीं दिखाई देती, लेकिन बाबा उसको भी नहीं देखते। चलो भाई, उनके नंबर तो दादियों को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने बाप को याद करके कितना समय तुम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, अपने मन को कंट्रोल करते हो, अपनी शक्तियों को कार्यानुसार समय पर कार्य में लगाते हो। ये है पुरुषार्थ। कितना अपने को हम जिन्स बनाते हो, क्योंकि हमें आत्मा को साधना है। मैं आत्मा हूँ ही शांत, हूँ ही पवित्र, इन 7 गुणों 8 शक्तियों से संपन्न बनना है। यही फर्स्ट नंबर का पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान में कन्याएं बहुत तीखी जा सकती हैं, क्योंकि कन्याओं को कोई भी बंधन नहीं है, धारणा के बिंदु हैं। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापिस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स भी उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल नहीं बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसीलिए आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।